कहते हैं हर शहर में एक ऐसा घर होता है जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाकर बातें करते हैं। दिन में ये घर खाली और शांत लगता है, लेकिन रात को वहां अजीब आवाजें आती हैं। कभी हवाओं की सरसराहट, कभी खुद ब खुद बंद होने वाले दरवाजे, और कभी एक अजीब परछाई जो दीवारों पर घूमती रहती है। और सवाल ये है, क्या ये सच में सिर्फ भूत है या वहां एक जिन का वास है? कहते हैं जो भी आधी रात को वहां गया वो लौट तो आया, लेकिन अपनी आंखों से जो देखा उसे भूल नहीं सका। 3 दोस्त अमित, निशा और रोहित कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक पुराने घर की लोक कथाएं रिकॉर्ड करने गए। घर शहर के पुराने हिस्से में था, सुनसान गली में। अरे ये तो वही घर है जिसकी कहानी हमारी दादी सुनाया करती थी, निशा ने धीरे से कहा। अमित ने टॉर्च जलाई, रोहित पीछे पीछे आया। घर बाहर से तो खाली और वीरान लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, हवा में अजीब सी गर्मी और हृदय को बेचैन करने वाली सिहरन ने उनका स्वागत किया। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा, कमरे के बीच में पुरानी कुर्सी, दीवारों पर दरारें और एक छोटा सा दीपक जिसकी लौ बेतरतीब हिल रही थी। जैसे ही वे तीसरे कमरे में पहुंचे, एक अचानक हवा का झोंका आया और दीपक की लौ तेज झिलमिला उठी। कौन है वहां? अमित ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक हल्की हंसी सुनाई दी, कदमों की आवाजें जो किसी इंसान की नहीं थी, और फिर दीवारों पर अजीब परछाइयां घूमने लगी, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। रोहित ने देखा कि दीवार पर एक धुंधली मानवीय आकृति धीरे धीरे आकार ले रही है। निशा ने कांपते स्वर में कहा, ये जिन है। मुझे लगता है ये घर इसका घर है। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा के झोंके ने पुरानी किताबों को गिरा दिया, और फिर दीपक की लौ के साथ ही कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे चला गया और तीनों की सांसें धुंध की तरह बाहर निकलने लगी। जिन्न ने पहली बार अमित को टारगेट किया। अमित के पीछे परछाई बढ़ती गई और दीवार पर उसका चेहरा विकृत होकर दिखाई देने लगा। रोहित और निशा ने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जिन्न ने कमरे का दरवाजा अपने आप बंद कर दिया। धीरे धीरे जिन्न की आवाज कमरे में गूंजने लगी, तुमने मेरी शांति भंग की, अब तुम मेरे घर में हमेशा के लिए रहोगे। तभी रोहित ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट का उपयोग कर दीपक की लौ पर ध्यान आकर्षित किया। दीपक के पास रखी एक पुरानी ताबीज चमकने लगी। जिन्न ने तेज चिल्लाहट की और धुंधलके में अचानक गायब हो गया। तीनों ने जल्दी से ताबीज उठाई और घर के दरवाजे तक भागे। जैसे ही बाहर निकले, सारा घर शांत था। न कदम की आवाज, न परछाई, न हवा का झोंका। अगली सुबह अमित और रोहित ने स्थानीय बुजुर्गों से पूछा। पता चला कि 30 साल पहले उसी घर में एक जिन का वास था, और वह उस इलाके में कई लोगों को परेशान करता रहा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, जब रोहित अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दीवार पर धुंधली परछाई अभी भी उसकी तस्वीर जैसी दिख रही थी, और दीपक की लौ की तरह हल्की झिलमिलाहट उसके कमरे में थी। निशा ने भी अपने मोबाइल में वही परछाई कैद की थी। तीनों समझ गए, यह जिन सिर्फ घर में ही नहीं, बल्कि अब उनकी यादों और डर में भी बस गया है। अगर आपको भी कभी किसी घर की दीवार पर ऐसी परछाई दिखे, तो बस नजरें मत मिलाना। अगर ये कहानी आपको सिहरन दे गई तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि शायद आपका क्लिक ही उस परछाई को फिर जिंदा कर दे। और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें खूनी कहानियां, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।